G20 समिट के लिए हिंदुस्तान तैयार, तैयारियां पूरी, व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर। कल से G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। दुल्हन की तरह सजी दिल्ली, सड़कों को कलाकृति, मूर्ति, फव्वारों और पौधों से सजाया गया। शहर में यातायात को कम करने के लिए उठाए गए कई कदम, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को संभाली थी G20 की अध्यक्षता। देश के 60 शहरों में G20 से संबंधित करीब 200 बैठकें की गई आयोजित। G20 समिट के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पीएम सुनक ने कलाकारों को किया प्रणाम। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया से सीधे दिल्ली पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। G20 सम्मेलन के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पहुंची दिल्ली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के स्वागत के लिए हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पीएम शेख हसीना ने रुककर देखी कलाकारों की प्रस्तुति। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंचे दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पर उतरा विमान। दिल्ली पहुंचे कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति अजाली असोमानी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। G20 समिट में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। दिल्ली पहुंचे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल कल G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। बाइडेन भारत के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज शाम ही मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी और बाइडेन की बैठक होगी। अमेरिका के एनएसए का बयान, बैठक में 5G 6G जेट इंजन पर होगी बात। अमेरिका के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मागट ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जलवायु परिवर्तन जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी बात। G20 के नेता बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और विकास जैसे कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। G20 समिट को लेकर चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यमुना नदी में पुलिस ने शुरू की बोट से पेट्रोलिंग। भारत मंडपम में कदम कदम पर दिखेगी संस्कृति की झलक। लगाए गए शिल्प बाजार, विदेशी होंगे खरीदार। विदेशी मेहमानों के लिए सजाया गया जामा मस्जिद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एनडीएमसी ने झोंकी ताकत। सड़क से लेकर पार्क तक फूलों से सजाया। दिल्ली हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आने जाने वाले वाहनों की हो रही जांच। नीतीश कुमार भी बनेंगे रात्रि भोज के मेहमान। एमके स्टालिन भी रात्रि भोज में शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर। पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग कर रहे दिल्ली पुलिस के जवान। दिल्ली की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान भी लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती। कई होटलों पर 24 घंटे सख्त पहरा। 100 किलोमीटर दूर की हरकतों पर भी नजर। आज से दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 4 बजे से ही शुरू। 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो इसी समय पर चलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कर सकते हैं द्विपक्षीय बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। आज अमेरिका के अलावा मॉरिशस, बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास में द्विपक्षीय बैठक। G20 सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G20 के लिए राष्ट्रपति भवन में कल दिया जाएगा रात्रि भोज, विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता, ममता बनर्जी को भी रात्रि भोज में शामिल होने का न्योता। दिल्ली में G20 सम्मेलन के चलते बीती रात से राजधानी में कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद, लेकिन इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। हिसार में खिलाड़ियों के परिवार वाले पहुंचे मुख्यमंत्री के दरबार में नगद इनाम जारी करने की मांग। परिवार वालों ने की शिकायत, अपना खर्च करके खेल रहे हैं खिलाड़ी, अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन वाले दुनिया के पहले विमान ने स्लोवेनिया में भरी उड़ान क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल की बड़ी पहल। यूएस ओपन के मेंस डबल्स में भारत के लिए खिताब की उम्मीद, फाइनल में पहुंची भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एप्टन की जोड़ी। देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी की जीत। केरल की पुदुपल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई, वहीं बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट में समाजवादी पार्टी की हुई जीत, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिले बंपर वोट। झारखंड की डुमरी सीट पर इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी जीत गई हैं। एनडीए की तरफ से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 13,000 वोटों से हराया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से बीजेपी की पार्वती दास ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में जीत के बाद पार्वती देवी को बधाई दी। देश में सनातन को लेकर जारी है सियासत, लालू यादव ने कहा बीजेपी ढोंगी पार्टी, राम रहीम एक है। सीएम योगी का पलटवार, सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कोई ऐसा नहीं है जो कि धर्म को चुनौती दे, आस्था को चुनौती दे। अनुराग ठाकुर बोले सनातन पर उदयनिधि के दिए विवाद बयान पर क्यों चुप है सोनिया गांधी। उदयनिधि और ए राजा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, कहा सभी धर्मों का सम्मान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिलक वाले बयान पर पूछा सवाल, देश कब गुलाम हुआ। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अम्बेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उसमें गुलाम हुआ गया। तिलक वाले बयान दोबारा सवाल पूछने पर भड़के जगदानंद सिंह, कहा धर्म हमारी आस्था की चीज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी होती तो बवंडर आ जाता। स्टालिन का बेटा कहे, चाहे नीतीश कुमार की सरकार कहे, अब हिंदुओं को जगना होगा। हिंदू अगर नहीं जगा तो हिंदू के संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने की साजिश हो रहा है। गुरुग्राम में डोर टू डोर डिलीवरी के लिए ड्रोन तैयार, हाउसिंग सोसाइटी ने ड्रोन कंपनी से किया करार। ड्रोन से रोजमर्रा की चीजों की होगी डिलीवरी। ड्रोन 4 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। ड्रोन से सामानों की डिलीवरी, जाम के झंझट से लोगों को मिलेगी छुटकारा। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को जल्द सेवा शुरू करने का इंतजार। एम्स ऋषिकेश ने किया कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन, सीएम धामी भी हुए शामिल। श्रीनगर के पेंटर मुदस्सिर डार शानदार पेंटिंग बनाकर बटोर रहे हैं शोहरत, काबा की सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का किया दावा।